तपाम्यहम अहम वर्षम निग्रहणमि उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सद असच्च अहम अर्जुन। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवद गीता के 9वें अध्याय का 19वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, तपाम्यहम अहम वर्षम, अर्थात तप करता हूँ मैं वर्षा को, निग्रहणम्य उत्सृजामि च, अर्थात रोकता हूँ और सृजन करता हूँ, अमृतम चैव मृत्युश्च, अर्थात अमृत और मृत्यु भी, और सदसच्च अहम अर्जुन, अर्थात सत और असत मैं, हे अर्जुन। तो यहाँ पर श्री कृष्ण वर्णन कर रहे हैं कि कैसे वे द्वंद्व के परे हैं। तो वो यहाँ पे कहते हैं कि तप को वही उत्पन्न करते हैं और वर्षा को भी वही रोकते और सृजित करते हैं। तो तप जो है वह उष्णता का भाव है, गर्मी है। तो जैसे अग्नि होती है तो अग्नि में गर्मी होती है, तो गर्मी को यदि आपको ठंडा करना है तो उस पर आपको जल डालना होगा। तो यहाँ पे आपको द्वंद्व दिखता है कि कैसे तप को भी वही करते हैं और फिर वर्षा को भी वही करते हैं। तो जैसे गर्मियों का जो ऋतु होती है उसके पश्चात फिर वर्षा ऋतु आती है, तो गर्मी को समाप्त करने के लिए वर्षा चाहिए होती है। तो वही कहते हैं कि तप को भी मैं ही करता हूँ और फिर उसको समाप्त करने के लिए वर्षा भी मैं ही करता हूँ। फिर आगे वो कहते हैं कि अमृत और मृत्यु दोनों मैं ही हूँ और सत और असत भी मैं ही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे वे द्वंद्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं और एक दूसरे से परस्पर विरोध में जो दो इकाइयाँ हैं उन दोनों को कह करके वो कहते हैं कि ये दोनों ही वास्तव में मैं हूँ। तो वो कह रहे हैं कि वो द्वंद्व से परे हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि फिर हम अपने जीवन में चारों ओर द्वंद्व देखते हैं? हम ऐसा क्यों होता है कि सोचते हैं कि सत तो ईश्वर है, असत ईश्वर नहीं है, या अमृत तो ईश्वर है किंतु मृत्यु ईश्वर नहीं है? हम ऐसा क्यों सोचते हैं? ऐसा हम इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारे भीतर एक द्वंद्व की भावना होती है। हम सभी इकाइयों को द्वंद्व के द्वारा ही देखते हैं और ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम सीमित प्राणी हैं। और क्योंकि हम सीमित प्राणी हैं तो हमारा एक दृष्टिकोण है। क्योंकि हमारा एक दृष्टिकोण होता है तो अब जब किसी भी वस्तु को आप दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप उसको कभी भी संपूर्णता में नहीं देख पाएंगे, उसको विभिन्न विभिन्न पहलुओं में ही देखेंगे। और क्योंकि हम सीमित हैं इस कारण से हमारे साथ ऐसा होता है। यदि हम असीमित हों तो तब हम वस्तु को उसकी असीम रूप में देख पाएंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे मान लीजिए कि कोई एक रेखा है, वो रेखा यदि अनंत तक चलती है, अनंत से आ रही है और अनंत तक चलती है, और उसको आप उसके बाजू में खड़े होकर उसको देखते हैं आप, तो आप उसे कहीं से भी देखें आपको उसके दो पहलू सदा दिखाई देंगे। तो ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। तो उदाहरण के लिए आप देख लीजिए कि जैसे बोलते हैं ना कि ये गर्म है या वो ठंडा है। जैसे मान लीजिए कि भारत तो गर्म है और मान लीजिए स्वीडन जो है वो ठंडा है, तो हम ये कहते हैं कि अच्छा भारत जो है वो तो गर्म है और स्वीडन जो है वो ठंडा है। किंतु इस प्रकार से कहना कि ये गर्म है और ये ठंडा है, ये वास्तव में एक बहुत ही निरर्थक सा वाक्य होता है। क्योंकि जो मेरे लिए गर्म है और ठंडा है वह किसी और के लिए उल्टा हो सकता है। मान लीजिए कि जैसे मैं बोलूँ कि मेरे लिए उल्टा तो नहीं कह, पर जैसे भारत है मेरे लिए गर्म है और स्वीडन मेरे लिए ठंडा है। किंतु यदि आप एक पोलर बेयर के बारे में देखें तो पोलर बेयर के लिए तो स्वीडन भी गर्म है और भारत भी गर्म है। तो ये जो बोलना होता है कि ये गर्म है और वो ठंडा है, ये केवल आप अपने दृष्टिकोण से देख करके उसे बोलते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं होता है कि कुछ गर्म है कुछ ठंडा है। ये केवल आपका जो संदर्भ है, आप अपने संदर्भ में उसे ऐसे कह सकते हैं। तो ये जो हमारा दृष्टिकोण होता है एक सीमित प्राणी के रूप से किसी भी वस्तु को देखना, वही वास्तव में द्वंद्व को उत्पन्न करता है। इसीलिए श्री कृष्ण यहाँ पे कहते हैं कि मैं भी तप करता हूँ और मैं ही फिर वर्षा को लेकर उस तप को समाप्त करता हूँ। क्योंकि श्री कृष्ण तो अनंत हैं और क्योंकि वो अनंत है तो वह किसी भी वस्तु को उसके पूर्ण रूप में देख सकते हैं। तो वो जो रेखा थी जिसको कि हम दो दृष्टिकोणों से देख रहे थे, उसको वो संपूर्णता में देख सकते हैं। क्योंकि वो अनंत है, हम सीमित है तो इसलिए उसको उसके दो पक्षों में से रखेंगे। किंतु क्योंकि वो अनंत है वह इसको संपूर्णता में देख सकते हैं, तो इसलिए वह द्वंद्व के परे हैं। अब आगे वो ये कहते हैं कि वह अमृत भी है और मृत्यु भी है। तो अब इसको हम कैसे समझें? तो इसको अब आप इसी प्रकार से समझिए कि देखिए, जो अमरता होती है वह वास्तव में मृत्यु के द्वारा ही आगे बढ़ पाती है। बिना मृत्यु के अमरता हो नहीं सकती। क्योंकि यदि आप मान लीजिए कि आपको एक जीवन ऐसा प्रदान कर दिया जाए जो कि अमरता वाला जीवन है, कि आप कभी भी मरेंगे नहीं, तो यदि उस स्थिति को आप पहुंचेंगे तो
आप देखेंगे कि वह जो आपका जीवन होगा वह आपको आरंभ में तो अच्छा लगेगा कि अरे मुझे अब किसी बात की चिंता नहीं है, मैं तो मर ही नहीं सकता, किंतु कुछ समय पश्चात आप अपने उस जीवन से ऊबने लगेंगे। अनंत काल तक एक ही जीवन जीते रहना तो उबाऊ ही होगा ना। यदि आपको अपने जीवन में परिस्थितियों को रोचक रखना है तो आपको उसमें परिवर्तन चाहिए। तो यदि आप मान लीजिए कि अभी एक पुरुष का जीवन जी रहे हैं, तो यदि आप पुरुष का जीवन जीते रहेंगे तो आप उससे ऊब जाएंगे। अंत में आप यही चाहेंगे कि मैं कुछ समय के लिए स्त्री का जीवन भी जी के देखूं, या कोई स्त्री है तो स्त्री के लिए भी ये रोचक होगा कि वह कुछ समय के लिए पुरुष का जीवन जी के देखे, या कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है तो उसके लिए ये रोचक होगा कि वह कभी कुछ समय के लिए किसी और राष्ट्रीयता, अमेरिकी राष्ट्रीयता का जीवन जी के देखे, या कोई अमेरिका का जो व्यक्ति है वह कुछ समय के लिए जर्मन राष्ट्रीयता से जीवन जी के देखे। तो ये परिवर्तन आपको चाहिए होते हैं, तभी जो है स्थितियाँ रोचक रहती हैं, बिना उसके तो सब उबाऊ हो जाता है। तो अब हम जैसे ये तो जानते हैं कि हमारा जो वास्तविक स्वभाव है वह तो अमरता का ही है, किंतु हम फिर भी एक शरीर जो होता है उसको धारण करते हैं और फिर जीवन जीते हैं, उसके पश्चात उस शरीर को त्याग करके नए जीवन को धारण करते हैं, उसे जीते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बिना इस मृत्यु के चक्र के तो ये जीवन उबाऊ हो जाएगा। हम इस प्रकार से रोचक अपनी स्थितियों को रखते ही इस कारण से क्योंकि हमारे जीवन में ये परिवर्तन होते हैं। ये शरीर, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, उससे तीसरे शरीर में जाना, ये जो परिवर्तन है ये ऐसे ही होता है। तो ये जो अमरता है ये इस मृत्यु के द्वारा ही आगे चल रही है। यदि हम इस मृत्यु के चक्र को नहीं रखेंगे तो ये जो अमरता है यह भी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और ये भी फिर स्वयं को रोचक नहीं बना पाएगी, ऊब जाएगी और ऊब के कारण स्थितियों में एक नीरसता आ जाएगी। तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि मृत्यु बहुत ही महत्वपूर्ण है। मृत्यु के बिना तो स्थितियां जो हैं वह नीरस हो जाएंगी। तो इसलिए हमें इस बात से कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा हम एक अमर जीवन प्राप्त कर लें, हम कभी मरें ही ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। ऐसा जीवन जो होगा वो आपके लिए श्राप होगा वास्तव में। यदि आप ऐसा कर पाए तो वो आपके लिए श्राप हो जाएगा, आप उससे ऊब जाएंगे और लंबे समय में आप फिर यही कामना करने लगेंगे कि अरे मेरी मृत्यु हो जाए। तो जो व्यक्ति अमर है वह मृत्यु की कामना करेगा और जो व्यक्ति मर सकता है वह अमरता की कामना करता है। तो आपको भी ये समझना चाहिए कि दोनों परस्पर अनिवार्य हैं इस चक्र के चलने में। अमरता तो है ही है, किंतु मृत्यु भी चाहिए। बिना मृत्यु की अमरता जो है वह निरर्थक हो जाएगी और ये अमरता जो है वह मृत्यु के द्वारा ही आगे बढ़ती है। तो ये बात यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ही मृत्यु भी हूँ और मैं ही अमरता भी हूँ। फिर आगे वो ये भी कहते हैं कि मैं ही सत हूँ और मैं ही असत। तो वही जो सत को हम बोलते हैं कि जो कि अपरिवर्तनशील है, जो कि सबके पीछे जो सत है, और असत वही है जो कि इस अपरिवर्तनीय में जो परिवर्तन हो रहे हैं वह असत हैं, जो कि हमें माया हमारे सामने रखते हैं और हमें भ्रमित कर देते हैं, हमारे वास्तविक स्वरूप से हमें भ्रमित कर देते हैं। तो अब इन दोनों के बीच में वही संबंध है कि जो अपरिवर्तनीय है वह परिवर्तनीय के द्वारा ही उसका आभास हो सकता है, उसके बिना हम आभास नहीं कर सकते हैं उसका। आप ही देखिए कि यदि कोई जल है जो जिसमें कि कोई भी लहर नहीं है तो आप उसको जान नहीं पाते हैं। कई बार आपको समझ में नहीं आता कि वो वहाँ पे है भी कि नहीं है। वो जो उसकी पहचान होती है वो केवल तभी होती है जब उसमें कोई लहर उठने लगती है। जब उसमें लहर उठने लगती है तब आप जान पाते हैं कि अच्छा यहाँ पे जल है, अन्यथा आपके लिए ये जानना बहुत ही कठिन होगा कि वहाँ पे जल है कि नहीं है। या किसी शांत दिन जब कोई वायु के वेग नहीं बह रहे हैं तो उस दिन आपको ये आभास ही नहीं होता है कि वायुमंडल है। वायुमंडल का आभास आपको केवल तब होता है जब आंधी आने लगती है और जो वायु उसके झोंके आप अनुभव करने लगते हैं। तो जो अपरिवर्तनीय है उसको अनुभव करने के लिए आपको परिवर्तन की आवश्यकता होती है। बिना परिवर्तन के आप अपरिवर्तनीय को देख नहीं सकते, उसको आप अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा कि सत भी मैं हूँ और असत भी मैं हूँ, तो दोनों की आवश्यकता है आपको। तो यहाँ पे द्वंद्व वास्तव में है नहीं, मृत्यु और अमरता के बीच में कोई द्वंद्व नहीं है, सत और असत के बीच में कोई द्वंद्व नहीं है। हमने केवल उसे उत्पन्न कर लिया है क्योंकि हम सीमित हैं। इस कारण से यदि आप असीमित के दृष्टिकोण से देखेंगे तो कोई द्वंद्व कहीं पे नहीं है। तो इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं द्वंद्व के परे हूँ, मैं द्वंद्व के परे हूँ। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।